नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत जो अपना एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरा नाम विनय तिवारी है और पेशे से अधिवक्ता हूँ और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का जब गठन हुआ था तो बुंदेलखंड पृथक राज्य का जो सपना हम लोगों ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। लगभग बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का संगठन अन्य जनपदों में भी है। बुंदेलखंड के लगभग 14 जिले हैं। 14 जिले में लगभग 7 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा हम लोग बुंदेली माटी को और बुंदेलखंड के लोगों को समृद्धशाली बनाने का जो संकल्प हम लोग लिए हैं उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तब तक बुंदेलखंड का समुचित विकास, जो सपना हम लोगों ने संजोया है, जो सपना हम लोगों ने देखा है अपनी मातृभूमि की खुशहाली का, वो बिना बुंदेलखंड राज्य बनाए संभव नहीं है। आज हम लोग जाते हैं गांव-गांव में, देखते हैं कि बुंदेलखंड की स्थिति और परिस्थिति कितनी दयनीय है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को वास्तविकता यदि देखी जाए तो उन लोगों को बुंदेलखंड से कोई बहुत ज़्यादा मोह है उनको नहीं है। उन लोगों को बुंदेलखंड के लोगों से कोई वो नहीं है, लगाव नहीं है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता के जरिए सिर्फ वो लोग राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में अपने बच्चों को भी राजनीति में यथोचित स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सरकार ने जिस तरह से छात्र राजनीति को अलविदा कहा है, हम देखते हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो या बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे महाविद्यालय जो लगातार छात्र राजनीति के माध्यम से बहुत से ऐसे छात्र जो अपने कौशल पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने व्यवहार के दम पर जनता के बीच में जाते थे और छात्र संघ का चुनाव जीतते थे और जनता के दिलों में राज करते थे और बड़े स्तर पर राजनीति में वो लोग पहुंचे। लेकिन आज जिस तरह से छात्र राजनीति का पतन किया गया है तो निश्चित तौर पर यह पुरानी परंपरा, जो हम लोग कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज वही स्थिति आ गई है। अब जनता का वोट करे तो जनता किसको करे। आज आर्थिक इतना ज़्यादा स्टेबल कर दिया गया है, इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है कि कोई चुनाव आप लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। एक साधारण व्यक्ति अर्थ कैसे इकट्ठा कर पाएगा, उसके बस का तो है नहीं। और नेता जो एक बार विधायक बन जाता है, करोड़ों पे आप देखें कि 45 लाख की गाड़ियों से चल रहा है, कहाँ से इतना रुपए आता है। मुझे तो नहीं लगता है कि विधायक का वेतन बहुत ज़्यादा है। वेतन के साथ साथ यदि विधायक क्षेत्रों पे भी जाता है, ये टीए कहाँ से आता है। मैं तो सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आपका एक विधायक एक बार विधायक बनने के बाद अरबपति हो जाता है, कहाँ से हो जाता है। लखनऊ में मकान हो जाएगा, इसके बाद जिले के 3-4 जगह उसका आवास बन जाएगा। इतना पैसा आता कहाँ से है, यही गरीब जनता। इसीलिए इतना पैसा कमाने के बाद वो विधायक अपने बेटे को प्रमोट करता है और विधायक का बेटा विधायक बनता है। आखिर आम जनता के बीच में संघर्ष करने वाला युवा राजनीति में क्यों सक्रिय नहीं हो पा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जिस तरह से आर्थिक तंगी आई है और छात्र राजनीति को बंद किया है तो निश्चित तौर पर युवाओं में बहुत ज़्यादा इस बात का रोष है और बहुत ज़्यादा कष्ट है। मैं भी एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूँ, मैं भी जनता के बीच में निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ। कई वर्षों से लगभग मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने लगभग अपनी इस कम उम्र में मैंने सैकड़ों आंदोलन किए हैं, कई जगह मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखे गए हैं, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। बड़े बड़े नेताओं ने मुझको धमकियाँ दी और जिस तरह से मुझको प्रताड़ित करना था उन लोगों ने किया, लेकिन मैं कभी नहीं झुका। ईश्वर और बुंदेलखंड की जनता का जो प्रेम और जो स्नेह और आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद के दम पर मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूं और मैंने कह भी दिया था कि मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष कम नहीं होने दूंगा। मेरी जो अंतिम सांस है वो भी बुंदेलखंड के लिए ही निछावर होगी। ये शरीर जिस तरह से ईश्वर ने दिया है, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीबी में पले बढ़े, उन्होंने गरीबी देखी है और आज मैं भी आज भी आप लोग जाइए मेरा घर देखिए, आज भी मेरा घर वही झोपड़ी जो पुराने आज से 40 साल पहले लोगों की होती थी, मेरा घर आज भी झोपड़ी में मैं रह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि विनय तिवारी ने बहुत पैसा पैदा कर लिया। अरे कभी घर आइए, देखिए स्थिति परिस्थिति को समझिए। संघर्ष हर व्यक्ति को नहीं मिलता है,
संघर्ष मिला है तो उस संघर्ष के माध्यम से हम कुछ करना चाहते हैं। हम जनता को ये देना चाहते हैं कि जो संघर्ष हम लोगों ने झेला है वो बुंदेलखंड का आम आदमी ना झेले। जिस तरह से दिल्ली और बम्बई में जाकर के नौकरी कर रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, कितनी मलिनता, कितना गंदा बर्ताव होता है। हमने अभी देखा कि हमारे हमीरपुर जनपद की 2 बच्चियां जो जाकर के भट्टों में काम कर रही थी, उनके साथ गैंगरेप जैसी घटना हुई। इस तरह से कितनी घटनाएं हैं जो दब जाती हैं दबी जुबान, और कुछ घटनाएं होती हैं जो हम तक पहुंच जाती हैं। कितना शोषित और वंचित बुंदेलखंड का किसान बेचारा जो खेती करता था, समय से पानी नहीं, आज खाद की किल्लत देख करके तो साला रोना आता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया से मतलब है। अपनी फॉर्च्यूनर में बैठेंगे और जाकर के जनता के बीच में 4 फोटो खिंचाएंगे, बस राजनीति चल रही है। जनता के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज यही कारण है कि एक बार जो विधायक बन जाता है दोबारा विधायक नहीं बनता है। जो राजनीतिक दलों की बात करूं मैं, बुंदेलखंड में आज जिस तरह से राजनीतिक दलों की और लोगों में जातिवाद की जो भावना पनपी है, ये निश्चित है कि बुंदेलखंड को गर्त में लेकर के जाएगा। मैं तो सभी से यही कहता हूं कि ये बुंदेलखंड हमारा है, हम बुंदेलखंड के हैं, हमको बुंदेलखंड के लिए संघर्ष करना है। हमारा तो एक ही जाति और एक ही मजहब है, वो है बुंदेलखंड। जिस मातृभूमि में जन्मे बलिदान उसी पर हो जाए, ये कविता और ये प्रार्थना हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो हम लोग का बलिदान इसी बुंदेलखंड की मातृभूमि में होना है और इसी बुंदेलखंड के लोगों के बीच में होना है। तो मेरा सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि इस मातृभूमि के लिए जो संघर्ष में यदि हम लोगों के प्राण भी न्यौछावर हो जाएं तो हम लोगों को कोई गम नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड राज्य बनाए बिना हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड वीरों की भूमि रही है और बुंदेलखंड का हर व्यक्ति आज भी वीर है। बस अपनी वीरता को पहचानने की आवश्यकता है। जिस तरह से हनुमान जी को शक्ति का ज्ञान नहीं था तो जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी, इसी तरह से आज बुंदेलखंड के हर युवा को उसकी शक्ति याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि बुंदेलखंड का युवा कमजोर नहीं है। बुंदेलखंड का युवा अपने आप में इतना सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं अपने युवाओं से यही निवेदन और अनुरोध करूंगा कि आप लोग बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना को मजबूत करिए। ये सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई सपोर्ट नहीं करता है, ना किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है। जो बुंदेलखंड के हितों की बात करेगा, जो बुंदेलखंड के लिए समर्पित होगा और बुंदेलखंड की आम जनता के लिए काम करेगा, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना उसका सदैव सहयोग और समर्थन करेगा। जब बुंदेलखंड की बात आएगी तो हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। हमारे जो जिलाध्यक्ष देव यादव जी हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी एक गरीबी में पले बढ़े, उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया है। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों की आवश्यकता है इस नवनिर्माण सेना में। आप सब लोग आइए, आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना किसी का संगठन नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं, किसी जाति का संगठन नहीं है। ये आपका, आम जनता का, आपका संगठन है। इसमें सभी जाति और धर्म के लोगों का बराबर सम्मान और सभी का स्वाभिमान सुरक्षित करने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी ने बदलाव की बिगुल बजाई, परिवर्तन करके छोड़ेंगे, जनता से कसम ये खाई है। अब को